फहरिस्त पैसा दो पहले, उसके बाद फरमाइश। बगैर पैसा फरमाइश देने आदत कैसे छूटेगी लोगों की? मैंने सस्ता शायर समझे। मैं इसका नाम दिलबर शाही नहीं बल्कि दिलबर तबाही रखा हूं, क्योंकि वो जहां जाते हैं एक तबाही मचा करके आते हैं, अपने कैरेक्टर के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी बदजुबानी के जरिए और अपनी बद अखलाकी के जरिए। इसी ने बरसरे स्टेज ये है कि फरमाइश कर दी, उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि सस्ता शायर समझ कर रखे हो का, पहले पैसा लाओ तब जाकर के फरमाइश पूरी करेंगे। हम जब इनके खिलाफ बोलते हैं, जब ऐसे शायरों का एक्सपोज करते हैं, ऐसे शायरों का असली चेहरा हम सामने लाते हैं, तो बहुत सारे जुम्मन सबराती लोग जो हैं वो कमेंट में आकर के वो ऑल फॉल बकना शुरू कर देते हैं कि आप तो शायरों के खिलाफ बोलते हैं। मैं शायरों के खिलाफ नहीं बोलता हूं। जो लोग स्टेज पर बदतमीजी करते हैं, बद अखलाकी करते हैं, मैं ऐसे लोगों का चेहरा सामने लाने की कोशिश करता हूं। आप अभी तक आपके दिमाग में ये बात अटी नहीं है कि ये सिर्फ पैसे के पुजारी लोग हैं, ये सिर्फ पैसे के लालची लोग हैं। जब तक इनको पैसा नहीं देंगे तब तक ये कलाम नहीं पढ़ेंगे, जब तक इनको सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तब तक आगे नहीं पढ़ेंगे। एक एक मिसरे को कम से कम आधा घंटा तक पढ़ता है ये लोग और कहते हैं कि जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा तब तक नहीं पढ़ेंगे। ये शेर फला सेठ के नाम से, ये शेर फला सेठ के नाम से, और जब छूट मिलता है तो कहता है कि ये तो बहुत बड़े आशिक रसूल है जो लोग छूट देते हैं। बकिया लोग बैठे हैं वो आशिक रसूल नहीं है, पैसे के पुजारी लोग हैं, पैसे पर बिकने वाले हैं और कहते हैं ना कि हम इश्क रसूल के दावेदार हैं, हम मोहब्बत रसूल में नात पढ़ते हैं। कभी इनसे कहिएगा कि सिर्फ खालिसतन मोहब्बत रसूल में आ करके आप मेरे यहाँ प्रोग्राम कीजिए, कभी नहीं आएंगे। क्योंकि पहले जब बात कीजिएगा तो इनके अकाउंट में नजराने ट्रांसफर होने चाहिए, पहले बात कीजिएगा तो पहले पैसे तय होने चाहिए, तब जाकर के ये हिलते हैं। क्यों बुलाते हैं ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को बुलाएंगे नहीं तो आपका जलसा नहीं होगा। इलाके के जो शोरा है उनको बुला करके भी आप जलसे को कामयाब कर सकते हैं। क्या जलसे की कामयाबी दिलबर शाही है? क्या जलसे की कामयाबी की दलील यह है कि जितने भी हुल्लड़बाजी करने वाले, जितने भी जंगलीपन स्टेजों पर करने वाले शोरा है, जब तक उनको नहीं बुलाएंगे तब तक आपका जलसा कामयाब नहीं होगा? यकीनन हो सकता है अपने रवैये को तब्दील करने की जरूरत है, इस्लाह मुआशरा के तौर पर जलसे को सजाने की जरूरत है। यूं नहीं कि आकर के हुल्लड़बाजी जंगलीपन करे और पूरे कौम को इस तरीके से मार मार के जगाए और कहे कि बोलो सुभान अल्लाह। आखिर में रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है कि पूरी कौम जहालत के दहाने पर पहुंच चुकी है। पूरी कौम को यह पता नहीं है कि वजू के फराइज क्या है, गुस्ल करने का फराइज क्या है, सिर्फ वाह 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 माशाअल्लाह क्या पढ़ा है। यकीनन यही हो रहा है। ऐसे जाहिल शायरों को बुलाएंगे, ऐसे हुल्लड़बाजी करने वाले जितने भी शोरा है उनको बुलाएंगे तो हाल क्या होगा? हाल यही ना होगा। और मैं कहता हूं कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि इसका जिम्मेदार उलमा है। क्योंकि जब उलमा बाइकाट करना शुरू कर देंगे ऐसे शायरों का, तो यकीन माने कि ऐसे शायरों का हुक्का पानी बंद हो सकता है, हुल्लड़बाजी बंद हो सकती है, ये जंगलीपन जो लोग करते हैं स्टेजों पर वो बंद हो सकता है। सिर्फ उलमा बाइकाट करना शुरू कर दे। दस्तारबंदी के मौके पर ऐसे शोरा को बुलाया जाता है, तो उलमा की मौजूदगी में ऐसे शोरा को बुलाया जाता है और ये हुल्लड़बाजी और बेहुदापन और वो जंगलीपन का मुजाहरा करते हैं, बदजुबानी और बद अखलाकी करते हैं। सारे लोग तमाशा देखते रहते हैं कि नहीं भाई दिलबर शाही है, कोई नहीं बोलेगा। सुनिए इनकी नात सुनिए ना, खुद पता चल जाएगा कि वो किस अंदाज में नात पढ़ते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कोई भी बाअदब शायर इस तरीके से हुजूर की मोहब्बत में नात नहीं पढ़ सकता है जिस अंदाज में बेअदबी के साथ ये लोग नात पढ़ते हैं। ये चीखते, ये चिल्लाते हैं और जब तक गले को नहीं फाड़ेंगे, जब तक चीखेंगे नहीं, जब तक चिल्लाएंगे नहीं, तब तक बड़ा शायर नहीं बन सकते हैं। हमें अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है और जितने भी शोरा है जो स्टेजों पर आकर के हुल्लड़बाजी और तमाशा करते हैं, जंगलीपन करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर बाइकाट करने की जरूरत है। और जो लोग संजीदगी के साथ नात पढ़ते हैं, मोहब्बत रसूल में नात पढ़ते हैं और यकीनन इश्क रसूल में डूब करके नात पढ़ते हैं, ऐसे शोरा का इंतखाब करने की जरूरत है। और मैं जलसे कराने वालों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जब भी आप जलसा कराने के लिए सोचे तो पहले उलमा से मशवरा कर ले कि हमें किन शायरों का इंतखाब करना है और किन का नहीं करना है। यूं नहीं कि फला यह है कि इंटरनेट पर बड़ा वायरल शायर है। अभी क्या है, एक शब्बीर बरकाती है, वो क्या है, जब वो आता है अपना माइक लेकर के आता है और इस तरीके से जंगलीपन और इस तरीके से अली अली करके लाखों रुपए लूट करके वो कौम का लेके चला जाता है। खुद ही सोचिए क्या फायदा हुआ? लाख रुपए, 2 लाख रुपए भीड़ जमा करके और भीड़ से पैसा वसूल करके लेके चले गए।
وہی پیسہ اپنے کالج یونیورسٹی اور اپنے تحفظ کے لیے وہ سب پیسے کو استعمال کرے. پیسہ اگر اللہ رب العزت نے دیا ہے نا تو ان پیسے کو ضائع نہ ہونے دے, ان پیسے کو بے فضول چیزوں میں خرچ نہ کریں آپ. یقیناً ہم نے صرف امیر شاعروں کو امیر کرنے کی کوشش کی ہے, امیر مقررین کو ہم نے امیر کرنے کی کوشش کی ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. جزاک اللہ خیر.